सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सभी लोग को वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। जो आज का जितने भी सारे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल बनने वाले हैं वो सारे के सारे पॉलिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में सारी की सारी जैसे, क्योंकि आज हम आप सभी लोग को बता दें कि सबसे पहले इस क्लास का मेन मोटिव जो है वो एक एक टॉपिक को, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के आए हुए क्वेश्चंस हो गए या फिर कोई हमको, क्योंकि इस चैनल पे डेली बेसिस पे वही चीज़ें कराई जाएंगी जो आप बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, या फिर एसएससी के द्वारा बार बार पिछले जब से ये टीसीएस आई है तब से वो क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है, तो उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि द एसएससी केव पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चलती है, जहाँ पर कुछ ही, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर के कोई अच्छा लेक्चर हो गया या फिर कोई और भी सारे लेक्चर हो गई, वो चीज़ें मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो इसके लिए सभी लोग यहाँ पर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। और आज की जो ये क्लास होने वाली है, मैं आज के शुरू के आपके 5 से 10 मिनट में लेने वाला हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग भी अभी नए आए हैं मैं पहले बता दूंगा कि बिल्कुल क्या क्या चीज़ें इस क्लास में होने वाली है और कैसे कैसे इस चीज़ को देखने का नज़रिया है। तो सबसे पहले मैं इस पे बता दूं कि पॉलिटी के मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा। पॉलिटी का जो भी एसएससी में पिछले से 3 से 4 सालों में पूछा गया है और बार बार रिपीटेशन होते रहता है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने ये सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया और आपने इसका नोट्स भी, जैसे मैं अपने ही नोट्स से आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ को लिख लिख के बताने वाला हूँ कि कैसे ये कब आया है और कितनी बार ये रिपीटेशन है। तो इसलिए इसको ज़्यादा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 395 अनुच्छेद हैं तो क्या मैं 395 आर्टिकल को लिखवा दूँ तो इसमें से कोई ना कोई आ ही जाएगा, लेकिन मैं वही चीज़ें, सिलेक्टिव चीज़ें कराने वाला हूँ जिससे आप कहीं भटकेंगे नहीं और आपको सारी चीज़ें प्रॉपर में मिल भी जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जुड़ गए होंगे। और आज हम सभी लोग को बता दें कि सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि नवरात्र चल रहा है तो इसलिए। और सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर कमेंट करिएगा। जो मेरे सनातनी दोस्त हैं वो लोग ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। और इसके अलावा जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, वो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं या फिर आप जैसे जो इस चैनल का नाम है ना द एसएससी केव, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पर भी आप द एसएससी केव सर्च करिएगा, @ सब कैपिटल में रहेगा, /SSC/केव डालिएगा, आपको एक चैनल दिखेगा, वहाँ पर आपके 41 सब्सक्राइबर वहाँ पर दिखेंगे, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और उसका डिस्कशन ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। ये सब चीज़ें मैं लास्ट में भी आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया है। और अगेन सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसा मैंने यहाँ पर आपको अरेंज करके चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, तो ये सारी की सारी जितने भी आज हम पॉलिटी के आर्टिकल आपको बताने वाले हैं ये वही वाले पॉलिटी के आपको हैं, क्योंकि आपको सीक्वेंस में हम नहीं देने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको चीज़ें कराने वाले हैं और एक एक चीज़ बताने वाले हैं। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है और बार बार चीज़ों को रिवीजन करना है। और जो मैं कराने वाला हूँ ना, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया, ये चीज़ें आपने एक बार में सीक्वेंस बना लिया, तो फिर आपको कुछ और पॉलिटी के लिए नहीं देखना पड़ेगा। अगर और भी कुछ आएंगी चीज़ें तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 137 है। अब आर्टिकल 137 में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है, वो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पूर्वानुलोकन का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ अपना जो मत है उन्होंने अपना दे दिया है, लेकिन उसको फिर से वो पुनः विलोकन कर सकते हैं, जैसे फिर से कुछ बदल भी सकते हैं। तो इसीलिए इस आर्टिकल को आपको आर्टिकल 137 में पूछा गया है, बताया गया है सॉरी, और ये बार बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा। तो इसलिए इस आर्टिकल को सभी लोग जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल 137, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पूर्वानुलोकन का अधिकार प्राप्त है। ये वाला आर्टिकल बहुत बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको बार बार भेजते रहता हूँ कि
आर्टिकल 137 बताइए, या फिर क्विज़ भी कराते रहता हूँ जहाँ पर कई बार आते रहता है। आर्टिकल 239 को अभी हम लोग होल्ड करते हैं, इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलिए आर्टिकल 355 देखते हैं। आर्टिकल 355 में कह रहा है कि संघ का यानी कि सेंट्रल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्यों को बाहरी आक्रमण व आंतरिक अशांति से बचाएं। अब देखिए यहाँ पर मैं यही बता रहा था कि बिल्कुल आर्टिकल 355 जो है वो संघ का मतलब सेंट्रल का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्यों को बाहरी आक्रमण होगा या फिर आंतरिक कुछ दो राज्यों के बीच कोई अशांति हो गई या फिर कोई बाहर से कोई अटैक कर दिया, तो इसका जो दायित्व होगा वो केंद्र का होगा। ये आर्टिकल आपको 355 में देखने को मिलेगा। ये भी आपको एसएससी के द्वारा काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। साथ में और भी चीज़ें हम आप धीरे धीरे आएंगी, और जो लोग को भी लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा तेज़ है, आप लोग पॉज करके एक बार इसको लिख लीजिएगा, और बाकी मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि बिल्कुल कैसे कैसे चीज़ों को लिखने चलता है। और जैसे मैंने ये आर्टिकल लिखा है, फिर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और उसको ऐसे करके आप लोग एक एक चीज़ें बताने चलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 226 यहाँ पर आर्टिकल 226 है, और पहले तो हम बता रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 226 है हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है वो किस में है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो आर्टिकल 226 के तहत कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय को शक्ति होती है। देखिए यहाँ पर दिया है ना, उच्च न्यायालय की शक्ति होती है, लेकिन यही सेम चीज़ ये सेंट्रल में भी आता है, लेकिन वो किस आर्टिकल के तहत आता है ये आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आर्टिकल 226 के तहत कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति है। यहाँ पर जो आर्टिकल 226 में दिया गया है, इसको भी आराम से नोट्स कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर एक बार मैं जब पिछली बार ये क्लास लिया था सीजल 2024 के लिए पॉलिटी, जब मैं वहाँ पे कराया था, तो एक चीज़ अभी हमको याद आ रही है कि पिछली बार 2022 की 2023 में याद नहीं आ रहा है कि उसमें 148 पूछा था और बहुत बच्चे खुश हो गए थे, ठीक है। लेकिन मेरे ही एक स्टूडेंट हैं और उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या किए कि 148 को लगा के आए थे। 148 उनसे पूछा भी था और 148 लगा के आए थे कि 148 होगा। लेकिन वहाँ पर क्या है ना कि 3 से 4 आर्टिकल जो हैं वो आपको 148 से 151 तक उसका दिया गया होता है, लेकिन इसी से उन्होंने रिलेटेड ये नहीं कर पाए कि उनके समपरीक्षा प्रतिवेदन की बात कर रहा था वहाँ पर। तो इसलिए आर्टिकल 151 भी पूछा हुआ है, इसको भी जरूर याद रखिएगा कि ये भी आपसे 3 आर्टिकल 148 पूछेगा, 151 भी आपसे पूछ सकता है, जिसमें आपको समपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में दिया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को 5 आर्टिकल जरूर अच्छे से याद आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 141। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपसे 4 बार स्टार लगाऊं तो भी यहाँ पर कम होने वाला है। तो आर्टिकल 137 भी काफ़ी टाइम पूछा गया है। आर्टिकल 355 थोड़ा सा कम टाइम पूछा गया है। आर्टिकल 226 काफ़ी टाइम पूछा गया है, और आर्टिकल 151 जो है ये आपको थोड़ा सा कम देखने को मिला है क्योंकि इस बार ही देखने को मिला है। बाकी आर्टिकल 141 भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं आर्टिकल 141 में क्या है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकरण होगा। और आर्टिकल 143 जो कि मैं नेक्स्ट पीपीटी में रखा हूँ, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या दिया है। तो आर्टिकल 141 में दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकरण होगा। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय जो भी अपना डिसीजन दे देता है वो सभी जितने भी लोअर जो कोर्ट हैं उनके ऊपर वो बाध्यकरण हो जाता है। ये आर्टिकल 141 में दिया गया है। और आर्टिकल 143 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या है हम नेक्स्ट पीपीटी में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, हाँ देखिए मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी यही बोला कि आर्टिकल 141 आपसे ज़रूर पूछेगा। और अगला ही पीपीटी में यहाँ पर देखिए कि आर्टिकल 143 मैंने बोल दिया और है भी।
इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल कि द एसएससी कैफ के साथ जुड़िए और एक एक चीज़ को आप अच्छे से करिए और करते चले जाइए। धीरे 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 आपको सारी की सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलती चली जाएंगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए और देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये क्लास डेली होने वाली है, जब भी हमको कुछ नया या फिर कुछ यूनिक चीज़ें करानी होंगी तो ही मैं इस चैनल पे वीडियो लाऊंगा और एक एक चीज़ को आपको कराऊंगा। क्योंकि अभी देखिए पॉलिटी के जितने भी सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे मैंने आज बना दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि हाँ अब फिर से पॉलिटी की क्लास लगेगी, फिर से आपको सीजल 2025 के लिए फिर से इम्पोर्टेंट कुछ लाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी हमसे पॉलिटी की बात करेगा कि सर आर्टिकल के अनुच्छेद याद नहीं हो रहे हैं, उसको मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा और वहाँ पे आपको एक बार देख लेना है कि कैसे आपको। और देखिएगा जितना हम बता रहे हैं ना, अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान में रख लिया तो इतना ज़रूर हम बता सकते हैं कि आपको एक बार के बाद दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एक ही बार में कोशिश करिएगा कि अच्छे से देख लिया जाए। बिल्कुल। तो आर्टिकल 143 में ये कहता है कि राष्ट्रपति कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय और सलाह मांग सकता है। कि देखिए उसमें क्या था, आर्टिकल 141 में पहले याद करिए, आर्टिकल 141 में ये था कि जो सर्वोच्च न्यायालय बोल दिया और जितने भी लोअर कोर्ट हैं उन लोगों को बात ये माननी पड़ेगी, यहाँ पर आर्टिकल 141 में दिया था। लेकिन आर्टिकल 143 भी काफ़ी टाइम यहाँ पर इनके द्वारा पूछा गया है और बहुत बार एसएससी ने इसको पूछा गया है, बहुत बात। तो इसलिए इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रपति कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय और सलाह मांग सकता है कि भाई आप जो कर रहे हैं ये क्या सलाह हो सकता है इसके लिए। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 143 भी आपको याद हो गया होगा। चलिए आइए आर्टिकल 343 देखिए, यहाँ पर संघ की राज्य भाषा क्या होगी, संघ की जो राज्य भाषा होगी वो आपकी हिंदी होगी। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये आपको आर्टिकल 343 आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जहां पर संघ की राज्य भाषा हिंदी होने वाली है, ये आपको बताया गया था। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 343 भी याद होने वाला है और इसी के संग मैं आपको 302 बता दूंगा, लेकिन उससे पहले बिफोर दैट ये देख लीजिए कि आर्टिकल 120 में भी क्या है। ऐसे देखिए चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा ना तो आपको और भी चीज़ जल्दी याद होने वाली हैं। तो देखिए जैसे आपने आर्टिकल 343 देख लिया, संघ की राज्य भाषा हिंदी, सॉरी, और आर्टिकल 120 में देख लीजिए कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी कौन सी होगी, ये आपको आर्टिकल 120 में दिया गया है। तो समझ रहे हैं ना, जैसे एक एक चीज़ रिलेट करके पढ़ना है कि जैसे आपने आर्टिकल 343 भी याद कर लिया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी होने वाली है, उसी के संग याद कर लिया कि आर्टिकल 120 में संसद की प्रयोग की जाने वाली भाषा दिया गया है आर्टिकल 120 में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 343 में क्या दिया है और आर्टिकल 120 में क्या दिया है, ये चीज़ें आपको। और देखिए सभी लोग ना प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको बार बार चीज़ें याद करने की ज़रूरत ना पड़े कि बार बार चीज़ें आप फिर से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर से इंपॉर्टेंट्स देख रहे हैं कि भाई कोई क्या इंपॉर्टेंट्स हो सकता है पॉलिटी में। ऐसा नहीं है। अगर देखिए अगर इस PDF से या फिर ये जो भी आपको हम आज जो पढ़ा रहे हैं, अगर आपने इसका अच्छे से नोट्स बना लिया है और इसके बाद भी आपको कुछ अलग देखने को मिल जाता है, तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए और वहाँ पे बताइएगा कि बिल्कुल कि ये वाला जो आर्टिकल है आपने नहीं बताया था और फिर भी ये हमारे क्लास में देखने को मिला है, ये PYQ में आ गया है। क्योंकि मैंने वही कलेक्शन उठाया है ना कि 2018 से लेकर 2023 तक में जितने भी सारे पॉलिटी देखने को मिले हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। बाकी इसके अलावा भी पॉलिटी आएंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, कौन से आयरलैंड से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को और किस नाम से जाना जाता है, आर्टिकल 51 में क्या है, 52 में क्या है, 48 में क्या है। थोड़ा इसी बात पे बता दीजिए कि आर्टिकल 44 में क्या है, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर आर्टिकल 1 दिया गया है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 343 और 120 आप लोगों को याद हो गया होगा दोनों। चलिए आइए 302 की तरफ बढ़ते हैं। तो 302 आर्टिकल में यहाँ पर दिया गया है कि व्यापार। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक आर्टिकल, ये भी काफ़ी बच्चे नहीं करके आते हैं और जो आप करके आइएगा ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो आर्टिकल 343 भी बहुत से बच्चों को याद हो जाता है, आर्टिकल 143 भी याद हो जाता है, 343 भी हो जाता है, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिस पे बच्चों को ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन एसएससी उसको बार बार चीज़ें भेजती रहती है, देते रहती हैं और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यही आर्टिकल आपका नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा 302। काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा इसको, क्योंकि काफ़ी टाइम रिपीटेड है, ये बहुत बार रिपीटेड है। आर्टिकल 141 बच्चों तो कुछ भी ध्यान में रख ही लेते हैं, आर्टिकल 143 भी ध्यान में रख लेते हैं और 151
जो इधर बताया था ना वो भी काफ़ी बच्चों को ध्यान में नहीं आता, लेकिन कई बच्चों 151 जब पूछेगा ना संपरीक्षा प्रतिवेदन का तो उसमें बच्चे 148 लगा के आते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा संपरीक्षा वाला पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, 148 पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आर्टिकल 302 में हो जाएगा व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद को शक्ति, यानी कि आप कहीं व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, समागम कुछ हो रहा है तो वहाँ पर प्रतिबंध लगाने को संसद के पास शक्ति है। ये आर्टिकल 302 में मेंशन किया गया है और ये आपको बता ही चुके हैं आर्टिकल 120 और क्या याद रखना है हमको, आर्टिकल 343, ये तो आपको बता ही चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 123। अब देखिए आर्टिकल 123 में दिया गया है ना कि संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने के राष्ट्रपति को शक्ति। ये भी बहुत अच्छा एक आर्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि वही चीज़ें, और देखिए 123 पे यहाँ पे विश्रांत काल पे ख़त्म हुआ और आर्टिकल 124 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 129 भी आपको इंपॉर्टेंट है, जो इस पीपीटी में आपको देखने को, नेक्स्ट पीडीएफ में जो हम पीपीटी लाने वाले हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। और इसके अलावा इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, क्योंकि एक ही बार में सारा करवा पाना बहुत ही काफ़ी हमको दिक्कत सा लग रहा है, इसलिए पार्ट 2 भी इसका लाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 123 हो गया, संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने के राष्ट्रपति को शक्ति है, यहाँ पर आर्टिकल 123 में दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया ना अपना 123, लेकिन 124 में क्या है अभी आपको बताते हैं। आर्टिकल 124 में है आपका सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाता है और 129 और फर्दर 147 तक आपका जाते रहता है। हाँ 147 तक आपको देखने को मिलता है। तो संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने को राष्ट्रपति को शक्ति, ये आपको किस में दिया गया है, ये आपको आर्टिकल 123 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, और उम्मीद करते हैं सभी लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। जब लोग भी नहीं बना रहे हैं ना, जरूर सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे आपको एक एक चीज़ देखने को मिल सके। चलिए हाँ देखिए फिर से आ गया तो आर्टिकल 214। अब देखिए आर्टिकल हाई कोर्ट किस में है, हाई कोर्ट देखिए आपको यहाँ पर आर्टिकल 214 में दिया गया है। लेकिन अगर अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि बिल्कुल कि जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाँ सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको आर्टिकल 124 में बोला था मैंने कि आर्टिकल 124 में देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए वहाँ पर आपको 123 के अंदर संसद के विश्रांत काल की अवधि देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर जो है अरे पूरा मिट जा रहा है, आर्टिकल 214 सॉरी हाँ आर्टिकल 214 में आपको दिया गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वहीं अगर आर्टिकल आपको 124 में दिया गया है उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे न्यायालय होगा। तो इसलिए आर्टिकल 214 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी अच्छे तरीके से याद आपको रखना है और इसको एक भी नोट्स बनाते चलना है। और वहीं आपको 123 में दिया गया था कि संसद द्वारा विश्रांत काल के अध्यादेश प्रख्यात करने को राष्ट्रपति को शक्ति, लेकिन यहाँ पर विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने को राज्यपाल को शक्ति। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये आर्टिकल आपको 213 में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर केंद्र की बात करेगा तो आपको चले जाना है 123 में, और अगर राज्य की बात करेगा तो कहाँ चले जाना है 213 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर केंद्र की बात करेगा, सेंट्रल की बात करेगा तो आर्टिकल 123 के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपके विधानमंडल की बात करेगा विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यात करने को राज्यपाल को शक्ति, तो ये आपको 213 के अंदर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका मौलिक क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ें आपको आर्टिकल 131 में देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और इसमें कुछ हमको लगता नहीं है कुछ ज़्यादा किसी को बताने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्राधिकार है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर आर्टिकल 131 में मेंशन किया गया है। और एक बात सभी लोगों को बता दें कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, उसके बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार जब आपने याद कर लिया, फिर आपको जब दूसरी बार देखेंगे ना तो एक बार 5 सेकंड से 10 सेकंड में एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। एक आर्टिकल 123 में ये है, आर्टिकल 214 में सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल
214 में है हाई कोर्ट है आपका हो गया, 213 में विधानमंडल में विश्रांत काल की अध्यादेश प्राकृत करने की शक्ति हो गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको एक एक देखते ही आर्टिकल आपके माइंड में वो चीज़ें घूमने लगेंगी। चलिए उम्मीद करते हैं 131 तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आर्टिकल 89, ये देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया आर्टिकल, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया आर्टिकल, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है आर्टिकल 93। वो भी मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में एक बार 1 सेकंड हम आपको देख लें कि नेक्स्ट में नहीं दिया गया है, उसको हम नेक्स्ट पीपीटी में आपको करा देंगे। तो आर्टिकल 89 यहाँ तक कर लीजिए, फिर 18 के बाद से जितने भी सारे बनेंगे वो हम पार्ट 2 में अंदर करा देंगे। तो आर्टिकल 89 में हो गया कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति यहाँ पर दिए गए हैं। वही अगर वहाँ पर बात करें कि लोकसभा की आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा आपको आर्टिकल 93 में दिया गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 93 भी जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 जब हम इसका लाएंगे तो उसमें आपको हम करा देंगे। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा आपको आर्टिकल 89 में देखने को मिलेगा। ये काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये चीज़ें आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में सीजीएल 2025 के अंदर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 350 का सब क्लॉज ए। यहाँ पर देखिए अब ए लगा है यहाँ पर। अब अगर ए लगा है तो ये किसी न किसी संविधान संशोधन से लाया होगा, क्योंकि हम आपको एक और चीज़ पॉलिटी के अंदर एक बेसिक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि जब भी किसी चीज़ के आर्टिकल के बाहर अगर ए बी ए लगा है या फिर कुछ क ख ऐसा देखने को मिला है तो वो ज़रूर किसी न किसी संविधान संशोधन से उसको आपको लाया गया है। अब इसी बात पे थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग ये बताइए कि 42वां संविधान संशोधन कौन सा है। देखते हैं एक बार कितने लोगों को पता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई थी। तो आर्टिकल 350 के ए में ये है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए कि मातृभाषा क्या होती है, तो देखिए हम बिलोंग करते हैं यहाँ पर बिहार से, तो बिहार में भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। तो प्राथमिक स्तर पर जैसे कि आपने 1 से लेके आपने 5th तक पढ़ा तो उसमें आपको भोजपुरी या फिर ऐसे जैसे मान लीजिए कई लोग पंजाब से होते हैं तो देखिएगा उन लोगों का जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है उन लोगों को पंजाबी में कराई जाती है, या फिर ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें अब हम लोग के यहाँ हिंदी में कराई जाती है। तो ऐसे आपको पंजाब का इसलिए उदाहरण दिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मतलब वहाँ पर देखने को मिलती हैं कि पंजाब के लोगों को पंजाबी में ही वहाँ पर पढ़ाई जाती है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। तो ये भी एक संशोधन हुआ है। संशोधन तो अभी हमको याद नहीं आ रहा है वरना आपको अभी बता देते हैं, लेकिन आर्टिकल 350 के ए के अंदर यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई हैं। अब इसके अलावा अगर 350 की ए की मैं बात कर लूँ तो पीछे के आर्टिकल जितने भी हैं देखिए यहाँ पर 343 में संघ की राज्य भाषा हिंदी और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और एक और यहाँ पर देखने को मिल गया यहाँ पर कौन सा 350 का ए, जहाँ पर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का अधिकार यहाँ पर देखने को मिल गया है आर्टिकल 350 का ए। तो इसलिए यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाले हैं आर्टिकल 371। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चंस, और एक बार और बता दें कि बहुत से स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता, और इसके जितने भी सब क्लॉज अभी आएंगे 350 का ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए में किसकी चर्चा है, बी में किसकी चर्चा है, सी में किसकी चर्चा है, ये सारी चीज़ आपको याद रहेंगी। लेकिन देखिए अब हम इतना तो नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी आपको याद रखना पड़ेगा 371 के ए में क्या है, बी में क्या है, 371 के सी में क्या है, 371 के डी में क्या है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ही लॉन्ग चली जाती हैं, तो उसको याद रखने के लिए ना आपको थोड़ा ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं अलग से एक 2 से 3 मिनट का एक वीडियो लाएंगे जहाँ पर आर्टिकल 371 के जितने भी सारे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी सारे वहाँ पे हैं, शायद 6 से 7 हैं हमको याद आ रहा है, तो ये चीज़ें मैं वहाँ पर ट्रिक से वाली चीज़ें मैं करा दूंगा। वहीं अगर आर्टिकल के सब क्लॉज वाले जितने भी एक दिन क्वेश्चन करेंगे कि 19 के सब क्लॉज ए में क्या है, 20 के सब क्लॉज ए में क्या है, 20 का सब क्लॉज बी आपसे बहुत बार पूछा गया, तो वो भी चीज़ें मैं आपको क्लास में धीरे धीरे पॉलिटी के द्वारा एक जिसकी कि आपको पहले बता चुके हैं ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए डेली ये क्लास नहीं हो सकती, कभी कभी हम ये क्लास ले लिया करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हम पॉलिटी का ही लेंगे, प्रत्येक विषय का मैथ में अगर हमको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा वहाँ पे हम आपको लाके करा देंगे।
तो आर्टिकल 371 हो गया। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के संबंध में विशेष प्रबंध यहाँ पर देखने को मिला है आर्टिकल 371 के अंदर। ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है, इसका सब क्लॉज ए बी सी डी भी पूछा गया है, वो भी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, और इसका भी सब क्लॉज 1, 2, 3 है। तो इसलिए देखिए सब क्लॉज का मैं खुद बता रहा हूँ कि जैसे 20 का भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 20 का तो काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी टाइम, मतलब हम आपसे क्या बताएं कि बच्चे देखिए 20 तो पढ़ लेते हैं कि हाँ चलिए आर्टिकल 20 में ये चीज़ें हैं, 21 में ये चीज़ें हैं, और तो 22 में ये चीज़ें हैं। लेकिन जब सब क्लॉज की बात आती है कि पूछ देगा कि अब सारे ऑप्शन में रहेगा, ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन में 20 दे दिया, फिर दूसरे में 20 रहेगा, तीसरे में 20 रहेगा, चौथे में अब बताइए किस में मारेंगे। अब पहले में दे देगा ए, दूसरे में दे देगा बी। भाई किस सब क्लॉज की बात हो रही है यहाँ पर बताइए। अगर आपको सब क्लॉज प्रॉपर पता है तो आप आंसर करिएगा, नहीं तो चुपचाप चले आइए घर। तो चलिए आर्टिकल 39 याद करते हैं। आर्टिकल 39 में दिया गया है सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, जीवन यापन की बुनियादी सामानों पर समान अधिकार है। यानी कि समान, अगर मान लीजिए कि कहीं कंपनी है, समान वेतन मिल रहा है, तो ये चीज़ें आपके अंदर, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको आर्टिकल 39 के तहत दिया गया है, ये चीज़ें आपको मेंशन कर लेना है अपने नोटबुक में। तो आर्टिकल 39 के द्वारा क्या दिया गया है, 39 में दिया गया है सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, जीवन यापन के बुनियादी साधनों पर समान अधिकार उसको दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सेशन सभी लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा बहुत से काफ़ी लोगों को जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, द SSC कैफ, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस स्क्रीन पर सभी लोग जाइएगा टेलीग्राम पर, और वहाँ पर सर्च करिएगा @ जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक सेकंड, हाँ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वैसा ही आपको जाके सर्च करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। और जितने भी सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको PDF देखने को मिलते हैं, PDF हो गया या फिर आंसर किया गया, क्योंकि खुद मैं बताऊँ कि आंसर की अभी CGL का 2024 का जो आंसर किया है, काफ़ी बच्चों का आंसर की देख नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी बच्चों को, लगभग 50 से 60 बच्चों को तो मैंने खुद आंसर की चेक करके बताया भी है। और काफ़ी टाइम और भी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और काफ़ी टाइम से लोग जुड़ेंगे, और जिनको अच्छा लगेगा कंटेंट वो तो ज़रूर इससे जुड़ेंगे और फॉलो भी करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे बिल्कुल। तो इसलिए जितने भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, मैं आपको यूट्यूब पर आकर एक चीज़ें का एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझा देता हूँ और कर देता हूँ। और इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आप लोग इसी तरह प्यार दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कंटेंट बेकार लगते हैं, या फिर लगते हैं कि नहीं इसके कोई हमारा SSC से कोई रिलेटेड ही नहीं है, या फिर ये टीचर बहुत ही बेकार हैं, अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को ज़रूर दोस्तों को बताइएगा, और भी लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर दीजिएगा। और इसके अलावा हम सभी लोग को बता दें कि बिल्कुल कि, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो लाएं, चाहे आपका, देखिए हम सोच रहे हैं ना कि अभी कुछ दिन में कंप्यूटर का भी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्यूटर का भी है, उसको भी शॉर्ट वीडियो ला के वहाँ पर करा देंगे। जो भी चीज़ें फंसने वाली है ना, वो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पर लाकर अच्छे समझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। पॉलिटी का हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, जहाँ पर 18 के बाद जितने भी सारे अभी पॉलिटी बचे हुए हैं, इसके पार्ट 2 में हम करा देंगे। और भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।